राजा परीक्षित और नागराज तक्षक की कहानी महाभारत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है। चलिए इसे शुरू करते हैं। राजा परीक्षित पांडवों के वंशज और अभिमन्यु के पुत्र थे। उन्होंने धर्म के अनुसार शासन किया, परंतु एक दिन उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे उनके जीवन का अंत निकट आ गया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। वहाँ उन्होंने एक साधु को गहन तपस्या में देखा। राजा बहुत प्यासे थे और उन्होंने उस साधु से पानी की मांग की, लेकिन साधु तपस्या में इतना लीन था कि वह राजा की बात का उत्तर नहीं दे सका। इस पर राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आया। क्रोध में आकर उन्होंने साधु के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहाँ से चले गए। जब साधु के पुत्र श्रृंगी ऋषि को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने उसके पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु प्राप्त होगी। यह श्राप राजा परीक्षित के लिए था। राजा परीक्षित को जब इस श्राप की जानकारी हुई तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए महल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा कर दी। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार वे तक्षक नाग से अपनी रक्षा कर लेंगे, लेकिन तक्षक नाग ने राजा की सुरक्षा को तोड़ने के लिए चालाकी का सहारा लिया। उसने एक ब्राह्मण के रूप में राजा के महल में प्रवेश किया और धोखे से राजा के पास पहुंच गया। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और ऋषि श्रृंगी का श्राप पूर्ण हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी का अपमान करना और अहंकार दिखाना घातक हो सकता है। साथ ही हमें अपने कर्मों के परिणामों से भी अवगत रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है।